ह्यूमैनिटीज डोमेन का सबसे कठिन सब्जेक्ट माना जाता है इकोनॉमिक्स, और स्कोरिंग भी है। इसलिए कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स के भी पोर्शंस आते हैं और कैलकुलेशन भी होता है, साथ में थ्योरी भी होती है। पर आसान इसलिए है क्योंकि अगर आप एक बार समझ गए तो आप आसानी से इसे क्रैक कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें, और एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो सपना आप देख रहे हैं उसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। मैं बात करूंगा आज इकोनॉमिक्स डोमेन के सिलेबस की और साथ में एग्जाम पैटर्न की। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आ जाएं। सिलेबस बिना समझे अगर आप मैदान में उतरेंगे युद्ध लड़ने, सिलेबस बिना देखे बिना परखे अगर आप जाएंगे तो आपको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसलिए पहले आज सिलेबस समझिए, एग्जाम पैटर्न समझिए और फिर जो है युद्ध के मैदान में उतरिए। बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स के एग्जाम पैटर्न की। अगर मैं बात करूं तो आप जो है आपसे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिनके आंसर्स आपको देने होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। टाइम लिमिट की बात करें तो 60 मिनट का आपके पास समय होता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करने हैं, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। सही करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। टोटल कितने नंबर का पेपर होता है तो टोटल 250 नंबर का पेपर होता है। आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो 250 में 250 आप ला सकते हैं, पर आपकी मेहनत के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज और ये सारी चीजें भी लगानी होंगी। और उसके लिए हम आपके लिए ले आए हैं हौसला बैच। कुछ करना नहीं, आपको सिंपली जाकर के बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करना है और उस पर आपको हौसला बैच में एनरोल हो जाना है। चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, हौसला बैच में हम आपको देते हैं डेली लाइव क्लासेस, साथ में आपको डीपीपी के क्वेश्चंस देंगे और साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा। और एक सबसे अच्छी चीज जो है वो है आपका मेंटरशिप सेशन, जिसमें टीचर आपको गाइड करेगा किस तरीके से पढ़िए। अगर इकोनॉमिक्स में दिक्कत आ रही है तो इकोनॉमिक्स से टीचर आपको गाइड करेंगे। नोट्स कैसे बनाइए ये भी आपको बताया जाएगा। और साथ ही साथ सबसे स्पेशल चीज जो कोई भी आपको नहीं प्रोवाइड कराता, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, वो है हमारा प्लानर। आपको बेसिक शिक्षा ऐप पर ये प्लानर मिल जाएगा। इसी प्लानर के हिसाब से जैसे ये फिजिक्स का वैसे इकोनॉमिक्स का होगा, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, कितने दिन में खत्म करना है, ये सारी चीजें इसमें लिखी होंगी। तो प्लान के साथ आप चलेंगे तो किसी भी चक्रव्यूह को आसानी से तोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स डोमेन के सिलेबस की। जब मैं सिलेबस की तरफ पहुंचता हूं तो आप CUT.NTA.nic.in की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट का सिलेबस दिख जाएगा। और जब आप इकोनॉमिक्स के सेक्शन में जाएंगे तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों का एक ही सिलेबस है। क्लास 12th एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी को जितनी मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जब मैं सिलेबस की बात करता हूं इकोनॉमिक्स के, तो सिलेबस की तरफ पहुंचते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले यूनिट में इंट्रोडक्शन पूछा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इससे थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड की बात करते हैं तो यहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, डिमांड कर्व क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन भी यहां से आते हैं। उसके बाद हम थर्ड यूनिट पर पहुंचते हैं तो वहां पर बात करते हैं तो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई की बात करते हैं। सप्लाई क्या होता है, मार्केट सप्लाई क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है। क्वेश्चन यहां से कॉस्ट एंड रेवेन्यू से भी आते हैं, वो भी आपके ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं मार्केट और प्राइस डिटर्मिनेशन की। जब हम मार्केट की बात करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, ठीक है। मोनोपोली के मार्केट के बारे में पूछा जाता है और साथ ही साथ यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पैराज में भी आते हैं, ठीक है। जब हम सिंपल एप्लीकेशन टूल्स, डिमांड एंड सप्लाई कर्व की बात करते हैं तो यहां पर एफएडी क्या है, साथ में हम देखते हैं कि जो है फ्लेक्सिबिलिटी में बात करते हैं, साथ में हम देखते हैं कि किस तरीके से डिमांड सप्लाई कर्व काम करता है किसी भी कंट्री के लिए, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हैं, दूसरे पेपर में, दूसरा पोर्शन में, तो वहां पर नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीएनपी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। यहां से क्वेश्चन आपसे ग्रॉस पूछे जाते हैं। साथ में जब हम पहुंचते हैं आगे तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर आपको एग्रीगेट डिमांड क्या है, सप्लाई क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आपसे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट क्यों होता है, इनसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मनी एंड बैंकिंग की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो मनी क्या होता है, मनी की मीनिंग्स क्या है,
सेंट्रल बैंक्स कितने होते हैं, हर सेंट्रल बैंक्स का आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, स्थापना पूछ सकता है, आरबीआई को कब स्टेबल किया गया, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो किसके रिकमेंडेशन पर स्टेबल किया गया, ऐसे क्वेश्चंस भी यहां से पूछे जाते हैं। मतलब पूरा बैंकिंग सेक्टर ही यहीं से उठा लिया जाता है। उसके बाद हम बजट और इकोनॉमी पे पहुंचते हैं, तो बजट की क्लासिफिकेशन पूछता है, बजट कौन पेश करता है, बजट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बजट किस तरीके से आता है, रेवेन्यू और कैपिटल क्या है, साथ में यहां पर आपसे पूछा जाता है रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, बजट डेफिसिट क्या है, और साथ में आपसे यहां पर यह भी पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ सप्लाई क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहां से पूछे जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहां से बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक स्पेशल टॉपिक भी है। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में मीनिंग एंड कंपोनेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये बेसिक इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर आप दोनों बुक को बेहतर तरीके से पढ़ ले तो आप इकोनॉमिक्स को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को मिला जुला करके दोनों में से ही अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन पैरा से भी आते हैं। अगर ये तरीका आप अपना लिए और सिलेबस को बेहतर समझ लिए, पैटर्न को बेहतर समझ लिए, तो आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स को तोड़ना और इकोनॉमिक्स को क्रैक करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचना, तो आप हमारे साथ अपनी यात्रा शुरू करिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वो दोस्त जो आपका इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है और वो तैयारी करना चाहता है सीयूटी की, उसे इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। कैसा लगा ये बताइएगा, और अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।